अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो बहुत से मैसेज आ रहे रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। एज यू नो कि हमारे क्लाइंट्स को ऑलमोस्ट 60% स्कॉलरशिप मिले। अब रिसेंट ये स्टूडेंट जो है, आप इसका प्रोफाइल देख सकते हैं, ही रिसीव 60% स्कॉलरशिप। इसके अलावा हमारा जो दूसरा बैचलर का स्टूडेंट है, ही रिसीव अप टू 50%, और जो तीसरा है, he received up to I think 45%. In today's video, I will be telling you what step I am taking as a consultant for my clients to get them up to 60% scholarship. भाई हम ऐसे क्या चीजें करते कि हम इन स्टूडेंट्स के लिए 60% स्कॉलरशिप लाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी जीपीए क्या आ रही है, एफएससी परसेंटेज, मैट्रिक परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसिडर करते हैं, इफ अ स्टूडेंट ग्रेड्स आर अप टू 80%, तो दैट मीन्स कि वी कैन गेट हिम 50% स्कॉलरशिप इजीली। अब स्कॉलरशिप से क्या होता है भाई? स्कॉलरशिप से ये होता है, जब आपके पास बैचलर के लिए स्कॉलरशिप आ जाता है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। जब आपसे वीजा ऑफिसर पूछते हैं कि डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप, तो आपके पास आंसर होता है कि भाई हाँ, मेरे साथ 60% स्कॉलरशिप है और मुझे ये स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी से मिला है, विच गिव एन इम्प्रेशन टू वीजा ऑफिसर कि भाई स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वाला लड़का है, और अगर इसको स्कॉलरशिप मिला है तो इट मींस कि इसके ग्रेड्स अच्छे हैं। स्टूडेंट कंपेयर टू अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट, वो जाता है, बैचलर के स्टूडेंट की मैं बात करूं, इंग्लिश कोर्स वाले स्टूडेंट अलग क्राइटेरिया है, उनकी इंटरव्यू टोटली डिफरेंट होती है, उनके लिए सेपरेट वीडियो होगी। वीडियो जो मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर बैचलर स्टूडेंट, क्योंकि बैचलर की स्टूडेंट की इंटरव्यू जो होती है वो इंग्लिश कोर्स के स्टूडेंट से डिफरेंट होती है। देयर आर 3 मेजर स्टेप्स जो हम लेते हैं कंसल्टेंट फॉर अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई हिम फॉर अ स्कॉलरशिप। सबसे पहले अर्ली डिसीजन। सबसे पहले भाई आपको समझना है यूनिवर्सिटी के डेडलाइंस। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फॉल इनटेक, तो फॉल इनटेक के अर्ली डिसीजन कब शुरू हो रहे, कब खत्म हो रहे। नॉर्मल एप्लीकेशन मुख्तलिफ होता है, अर्ली डिसीजन इज समथिंग एल्स। अर्ली डिसीजन ये होता है कि भाई आप अर्ली एप्लीकेंट होते हैं। अर्ली एप्लीकेंट मींस कि आप यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी बेस पर अपना सीट कंफर्म करते हैं। दैट मींस कि अगर आप अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सो यू विल बी द फर्स्ट वन एप्लीकेंट कि आपका एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी रिव्यू करेगी। दैट मींस आप प्रायोरिटी बेस पर फर्स्ट नंबर पर होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी डेडलाइन में 10-15 दिन रह जाते हैं, वो कहते हैं हमारे एप्लीकेशन करें, सब कुछ सबमिट करें, बस I-20 हमें मिल गया और वी आर गुड टू गो। तो इस तरह कुछ नहीं है। एज आई सेड कि यू नीड टू नो द ड्यू डेट्स एंड डेडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, तब जाके आपको एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कंसिडर हो सकता है। इसके अलावा हम ये करते हैं भाई कि हम स्टूडेंट का प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। वी असिस देम कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, व्हाट आर योर लीडरशिप क्वालिटीज। इसके अलावा ऐसे राइटिंग कि आपका ऐसे जो होता है पर्सनल स्टेटमेंट, उसमें एक स्टूडेंट का ये होता है कि भाई व्हाई डू यू नीड दिस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आर ऑलमोस्ट 20 to 30%, और इसके अलावा 20 to 30 जो आता है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज पे आता है, जो कि आप अपने एसे में मेंशन करते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेप के हम करते हैं एज ए कंसल्टेंट। जब आप अपना अर्ली डिसीजन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर देती है कि भाई नाउ यू आर एन अर्ली डिसीजन एप्लीकेंट, सो अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपना स्कॉलरशिप, जो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होता है, नाउ यू कैन सबमिट दैट एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि एक आपका होता है एप्लीकेशन पार्ट एंड एक आपका होता है स्कॉलरशिप पार्ट। दीज 2 पार्ट्स आर टोटली डिफरेंट। एप्लीकेशन के साथ आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं दे सकते। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज अ होल डिफरेंट प्रोसेस। उसमें आपको मिलते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। फिर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में आपने देखना होता है कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन किस स्कॉलरशिप के साथ मैच हो रही है। तो स्टूडेंट इज गुड इन हिज ग्रेड्स, तो ग्रेड्स के लिए अलग स्कॉलरशिप है। इफ अ स्टूडेंट हैज लीडरशिप स्किल्स, उसने कोई MUN अटेंड किए हुए, स्कूल में उनका कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन सर्टिफिकेट से, या उनके लिए अलग स्कॉलरशिप होते हैं। सो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि भाई इस स्टूडेंट के प्रोफाइल में ये स्कॉलरशिप मैच हो रहा है। आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन क्या है। ना इफ स्टूडेंट हैज गुड ग्रेड्स, A लेवल्स का बच्चा है और उसके ग्रेड्स जो है ओवरऑल B ग्रेड्स आ रहे, सो ही इज एलिजिबल फॉर अ गुड स्कॉलरशिप। FSC का जो स्टूडेंट होता है, उसके साथ मिनिमम जो परसेंटेज उसका होना चाहिए 80% से कम नहीं होना चाहिए इफ ही वांट्स टू गेट अ गुड स्कॉलरशिप। अगर उसका परसेंटेज 80 to 90% आ रहा है, सो ही इज एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप अप टू 50% हम उसके लिए ला सकते हैं इजीली। 50% कंफर्म उसका स्कॉलरशिप आ जाएगा। उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं?
उसका मैट्रिक परसेंटेज के मैट्रिक में उसका 90% है, ओके। उसके अलावा जो आता है उसके FSC अगर 80 to 90% है, so we can take his case and get him a scholarship. If you guys have any question तो please आप comment section में लिख दे। I'll be able to make much more videos for you people. और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं so kindly you can text us on our consultancy page, consultancy with Shayan, या you can book one-on-one session direct with me and we can talk in detail. Jazakallah.